Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hope so all of you will be fine. Today we are going to discuss lecture number 8 of topological spaces, in which we are going to define limit point of a set, its related theorem, its related examples, and isolated point. So we start today's lecture, limit point of a set. Now what is a limit point of a set? पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 7 में हमने नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट देखा था। नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट पिछले लेक्चर में आपने देखा भी होगा विद एग्जांपल्स। व्हाट इज़ नेबरहुड? नेबरहुड क्या होती है? एक पॉइंट की नेबरहुड एक पूरे की पूरी लोकेलिटी होती है, सेट ऑफ पॉइंट्स होता है, एक सेट होता है। नाउ लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट से क्या मुराद है? एक पॉइंट होगा, क्या होगा? एक स्पेसिफिक पॉइंट होगा किसी स्पेसिफिक सेट ए का। नाउ वी गो टू स्टार्ट। लेट एक्स स्टार बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए इज कंटेन्ड इन कैपिटल एक्स, देन एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल एक्स is called limit point of A if every open set U containing X also contains a point of A other than X. What is he saying? that के let X एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, कैपिटल A सेट X का सबसेट है। अब हम इस सेट A के लिमिट पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। लिमिट पॉइंट क्या है? देन एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल एक्स। व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स कि एक्स जो है उसके पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि या तो वो ए का एलिमेंट होगा या ए से बाहर भी लिमिट पॉइंट हो सकता है। यहाँ से ये चीज़ बहुत क्लियर हो गई। जो स्टूडेंट्स अगर वर्ड्स पर गौर करेंगे एक एक लाइन पर तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि एक्स बिलोंगिंग टू एक्स का मतलब क्या है। इट मीन्स के एक्स जो पॉइंट है, लिमिट पॉइंट जो बनने जा रहा है, उसके पास दो चॉइसेस हैं, या तो वो ए का हिस्सा होगा या वो ए का हिस्सा नहीं होगा। इट मीन्स लिमिट पॉइंट मे बी द पॉइंट ऑफ ए और मे नॉट बी द पॉइंट ऑफ ए। ठीक हो गया। लेट देन एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल एक्स इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट ऑफ ए इफ़ एवरी ओपन सेट यू कंटेनिंग एक्स। कि फिर आपने क्या देखने हैं? हर वो ओपन सेट चेक करना है जिसके अंदर स्मॉल एक्स आया हुआ है, आल्सो कंटेन्स ए पॉइंट ऑफ ए अदर देन एक्स। कि एक्स के अलावा ए का कोई और पॉइंट भी क्या करेगा? वो कंटेन करेगा। मीन्स यू इंटरसेक्शन ए माइनस स्पेसिफिक पॉइंट एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 5 आना चाहिए। यानी कि ए के साथ अब हर यू को जो एक्स को कंटेन करने वाला है उसका क्या करेंगे? इंटरसेक्शन करेंगे। और अगर तो ए क्या है? पॉइंट नहीं है कैपिटल, अगर स्मॉल एक्स पॉइंट नहीं है कैपिटल ए का, फिर तो आ जाएगा कि यू इंटरसेक्शन ए इज़ नॉट इक्वल टू 5। और इन केस के स्मॉल एक्स पॉइंट हो कैपिटल ए का, तो फिर आप इस स्मॉल एक्स को कैपिटल ए में से निकाल लेंगे। इसके अलावा भी क्या होना चाहिए? नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन होनी चाहिए हर एलिमेंट यू की कैपिटल ए के साथ। नाउ सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स इज़ कॉल्ड डिराइव्ड सेट ऑफ ए। क्या आप क्या करेंगे? सेट ए के जितने भी लिमिट पॉइंट निकलेंगे उनको एक सेट में लिख लेंगे, तो वो क्या कहलाएगा? सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट। that is called derived set of A and is denoted by A derive or capital D. Derived set may or may not be closed. Definitely derived set close हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। Limit points of a set A are always fallen in closure of set A. कि लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए क्या होते हैं? क्लोजर ऑफ ए में लाजमन होते हैं। वाई? क्लोजर ऑफ ए है इंटरसेक्शन ऑफ स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट ऑफ ए। तो तमाम के तमाम लिमिट्स पॉइंट जो हैं क्या होंगे? ए में हों या ना हों, लेकिन उसके क्लोजर में लाजमी शामिल होंगे। नेक्स्ट वी मूव टूवर्ड द एग्जांपल ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट। लेट एक्स इज इक्वल टू ए बी सी डी
and there is a topological space star phi capital X singleton A singleton C and AC. लेट पॉइंट आपके पास कैपिटल ए दिया गया है ए और डी, ठीक हो गया। नाउ वी फाइंड ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए। अब हम कैपिटल ए के तमाम लिमिट पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। अब ये लिमिट पॉइंट किसको चेक करेंगे? ए के एलिमेंट को सिर्फ चेक नहीं करना, हमने तमाम कैपिटल एक्स के एलिमेंट को चेक करना है बारी बारी। ए बी सी डी चारों पॉइंट को चेक करेंगे। फॉर दिस पर्पज़ वी विल चेक ईच पॉइंट ऑफ कैपिटल एक्स वन बाय वन। नाउ पहले की बारी है। फॉर स्मॉल ए बिलोंगिंग टू कैपिटल एक्स ओपन सेट्स कंटेनिंग ए आर। ए को कंटेन करने वाले ओपन सेट्स कौन से हैं? कैपिटल एक्स है, सिंगलटन ए है और ए सी है। अब हम इन तमाम का इंटरसेक्शन क्या करेंगे? बारी बारी ए के साथ चेक करेंगे, और क्योंकि ए जहाँ पर क्या है कैपिटल ए का भी एलिमेंट है, तो इसको निकाल के तमाम के साथ इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए? नॉन एम्प्टी आना चाहिए। नाउ इंटरसेक्शन ऑफ एवरी ओपन सेट कंटेनिंग ए with capital A minus singleton A should be non-empty, but we observe that singleton A जो कंटेन कर रहा है पॉइंट ए को और ओपन सेट है उसका इंटरसेक्शन अगर आप देखें कैपिटल ए माइनस सिंगलटन ए के साथ, तो डेफिनेटली क्या बनेगा? सिंगलटन ए इंटरसेक्शन सिंगलटन डी, ए में से सिंगलटन पॉइंट ए चला जाए तो डी बच जाएगा। सिंगलटन ए इंटरसेक्शन सिंगलटन डी इज इक्वल टू फाइव आता है। इसका मतलब है कि नॉन एम्प्टी तो ना हुआ, एम्प्टी हो गया। सो वी कंक्लूड दैट ए इज़ नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए, के स्मॉल ए जो है कैपिटल ए का लिमिट पॉइंट नहीं है। इसी तरह अगर आप यहाँ तो सिंगलटन ए के लिए भी कॉन्ट्रडिक्शन आ गई है, ए सी के साथ भी अगर आप इसको करके देखें तो ए सी का अगर आप इंटरसेक्शन लेते हैं कैपिटल ए माइनस ए के साथ, तो ए सी का इंटरसेक्शन सिंगलटन डी के साथ भी फाइव आएगा। सो जो पॉइंट ए है वो हमारे पास लिमिट पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि एक एटलीस्ट एक सेट हमारे पास जो मिल गया है जो कंट्राडिक्शन कर रहा है, तो बाकी आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वी मूव टूवर्ड्स पॉइंट बी। फॉर पॉइंट बी बिलोंगिंग टू कैपिटल एक्स ओपन सेट्स कंटेनिंग बी। बी किस में आ रहा है? पिछली स्लाइड पर चलते हैं। पिछली स्लाइड पे अगर आप आएँ, पिछली पॉइंट स्लाइड पे अगर आप आएँ स्टूडेंट्स, तो क्या कहता है? ये पिछली स्लाइड हमारे पास आ रही है। पिछली स्लाइड में अगर आप देखें तो बी को कंटेन करने वाला ओपन सेट कौन सा है? सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एक्स है। तो नाउ फॉर बी बिलोंगिंग टू कैपिटल एक्स ओपन सेट्स कंटेनिंग B is only capital X. Now intersection of every open set containing B with A minus B should be non-empty. We observe that X intersection A minus B क्या आ जाएगा? कैपिटल X intersection B जो पॉइंट है वो A में शामिल ही नहीं है, तो सारे का सारा A यानी कि A कामा D आ जाएगा। X इंटरसेक्शन A D करेंगे तो आपके पास डेफिनेटली A D आ जाएगा जो कि नॉन एम्प्टी है। सो वी कंक्लूड दैट B इज़ ए लिमिट पॉइंट ऑफ कैपिटल ए आई ई बी बिलोंग टू डिराइव्ड सेट ऑफ ए। उसके बाद फॉर सी बिलोंगिंग टू कैपिटल एक्स ओपन सेट कंटेनिंग सी आर। सी को ओपन सेट कंटेन करने वाले कौन कौन से हैं? कैपिटल एक्स है, सिंगलटन सी है, ए सी है। नाउ इंटरसेक्शन ऑफ एवरी ओपन सेट कंटेनिंग स्मॉल सी with A minus C should be non-empty, but we observe that singleton C intersection A minus C क्या आएगा? A intersection C intersection A D यानी C है, यहाँ पर A नहीं है। C intersection A D is equal to 5, so we conclude that C is not a limit point of A, तो C भी A का limit point नहीं है। Next for D belonging to capital X open set containing D is only capital X. Now intersection of every open set containing D with A minus D should be non-empty. We observe that X intersection capital A minus D, that is X intersection singleton A, is equal to singleton A non-empty है। So we conclude that D is a limit point of A, i.e. D belong to derived set. So from above discussion we conclude that derived set में कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं? B और D जो हैं पॉइंट के कैपिटल X के लिमिट पॉइंट्स में शामिल हैं। बाकी जो पॉइंट हैं A हो गया और C हो गया वो क्या है? लिमिट पॉइंट नहीं है। आल्दो अगर आप कैपिटल A को देखें तो कैपिटल A में जो आपके पास एलिमेंट हैं वो A और D हैं।
कैपिटल ए में एलिमेंट ए और डी है तो ए भी लिमिट पॉइंट में शामिल नहीं है, और इसी तरह बी जो है सेट ए का हिस्सा नहीं है, वो इसका लिमिट पॉइंट है। ठीक हो गया। सो आई थिंक कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट वी मूव टूवर्ड्स रिमार्क्स। रिमार्क्स में क्या कह रहे हैं, इफ़ सिंगल्टन सेट्स आर मेंबर्स ऑफ टा देन दोज सिंगल्टन एलिमेंट्स आर नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ एनी सेट ए कंटेन्ड इन एक्स। के सिंगल्टन जो एलिमेंट्स होते हैं वो कभी भी लिमिट पॉइंट नहीं होते। लेट ए contained in capital X, then in case of discrete topology discrete topology की अगर बात आ जाएगी तो उसका जो डिराइव्ड सेट होगा वो इज इक्वल टू 5 होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ एवरी सिंगलटन इज ए मेंबर ऑफ टा। being discrete topology, so there does not exist any limit point of any a contained in capital X। के अगर X पर आपने क्या डिफाइन किया, डिस्क्रीट टोपोलॉजी। डिस्क्रीट टोपोलॉजी में तमाम सिंगलटन जो है ओपन होंगे, तमाम सिंगलटन ओपन है तो वो उसके लिमिट पॉइंट में शामिल नहीं होंगे, तो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट राइट साइड जो होगा वो फाई आ जाएगा। थर्ड है लेट ए कंटेन इन कैपिटल X देन इन केस ऑफ इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी। इन डिस्क्रीट में क्या होगा, सिर्फ फाई और कैपिटल X होगा। ए डिराइव्स जो होगा वो कैपिटल X के इक्वल आएगा। बी का ओनली फाई एंड कैपिटल X आर मेंबर ऑफ टा। बीइंग इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी, सो एवरी पॉइंट ऑफ कैपिटल X इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ फॉर एनी ए कंटेन्ड इन कैपिटल X। यानी कि सिंगलटन अगर मेंबर हो जाए तो फिर क्या होगा, वो लिमिट पॉइंट नहीं होगा। इसी बुनियाद पर डिस्क्रीट टोपोलॉजी जो होगी उसका जो लिमिट पॉइंट का सेट ऑफ डिराइव्ड सेट होगा वो एम्प्टी होगा, और जो दूसरी होगी आपके पास उसमें इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में वहाँ पर क्या चीज़ होगी आपके पास, वो सारे का सारा कैपिटल X आ रहा होगा सेट ऑफ डिराइव्ड में लिमिट पॉइंट्स में। नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड द थ्योरम। ही इज सेइंग दैट लेट X स्टार बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड A इज कंटेन्ड इन कैपिटल X देन A क्लोजर इज इक्वल टू A यूनियन A डिराइव्ड। इसीलिए कहा गया था कि लिमिट पॉइंट डिराइव्ड सेट में लाजमी शामिल होंगे। तो क्लोजर ऑफ ए सेट की एक और डेफिनेशन आ गई कि सेट एंड इट्स ऑल सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स becomes its closure। A is closed if and only if A contains A सुपर सेट बन जाए अपने सेट ऑफ लिमिट पॉइंट का, यानी कि अगर कोई सेट अपने तमाम के तमाम लिमिट पॉइंट्स को अपने अंदर कंटेन करता है तो वो सेट क्या होगा, क्लोज्ड होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स वी मूव टुवर्ड आइसोलेटेड पॉइंट्स। नाउ व्हाट आर आइसोलेटेड पॉइंट्स? एक होते हैं नेबरहुड पॉइंट्स। अब हमारे पास क्या हैं, आइसोलेटेड पॉइंट्स हैं। कुछ होते हैं लिमिट पॉइंट्स होते हैं, ये ऐसे पॉइंट होंगे जो लिमिट पॉइंट नहीं बनेंगे। लेट X स्टार बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड A इज कंटेन्ड इन कैपिटल X देन स्मॉल a बिलोंगिंग टू कैपिटल A इज कॉल्ड आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ A इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट U which contains A only but not other point of A। यानी कि ये लिमिट पॉइंट की क्या होंगे, एंटी होंगे। वहाँ पर क्या था कि उस पॉइंट के अलावा भी इंटरसेक्शन जो है नॉन एम्प्टी आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, ओनली अदर पॉइंट ऑफ ए आई ई यू इंटरसेक्शन ए माइनस स्पेसिफिक एक्स इज इक्वल टू 5 आना चाहिए। द सेट ऑफ ऑल आइसोलेटेड पॉइंट्स is called isolated points and is denoted by capital B। Also capital B and derived are disjoint, that is B set of isolated points and set of limit points का intersection जो है वो फाई होता है। Also A closure is equal to B union A derived, यानी कि isolated points union derived का जो होता है वो किसके इक्वल है, A closure के है। As from previous example we can observe that कैपिटल ए क्या था, ए डी पर मुश्तमिल था, और उसका जो डिराइव्ड सेट आया उसमें दो एलिमेंट थे बी और डी। द आइसोलेटेड पॉइंट इज ए ओनली बिलोंगिंग टू कैपिटल ए। नाउ ए क्लोजर अगर आपने निकालना हो तो क्या आ जाएगा, बी यूनियन ए डिराइव्ड, यहाँ पर बी आइसोलेटेड पॉइंट सिंगलटन ए आ रहा है यूनियन बी डी, तो ए बी डी जो है वो क्या होगा, इसका क्लोजर हो जाएगा, दैट इज स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपर सेट ऑफ ए। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं तक हम रोकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल मूव टूवर्ड्स डेंस सेट एंड ETC। सो
तब तक अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।